देखते कि इतने परेशान हो रहे हैं भाई। आज का दिन है 7 नवंबर, थर्सडे। मैं हूँ इन द टाउन ऑफ शेफशाइन। शेफशाइन जो है आप देख सकते हैं कि कैसे ब्लू पेंटेड घर है यहाँ पर। बहुत ब्यूटीफुल है। बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं यहाँ साल भर में। अभी विंटर्स में तो थोड़े कम है, बट जो समर्स है उसमें और भी ज़्यादा आते हैं। कई जगहों पे तो है ना, फर्श भी ब्लू कलर का है, वो सामने जो आपको दिख रहा है। पर एक बात पक्की है कि शुरुआत में कुछ ही मकान थे यहाँ पर जो ब्लू पेंटेड थे, और उसके बाद जो है धीरे धीरे करके लगभग सभी लोगों ने अपने मकान ब्लू पेंट कर लिए, सो दैट ये मदीना जो है ये पूरा ब्लू लगने लगा। मैंने टाइम चुना है सुबह 8 बजे का। इस समय आप देखिए पूरी गलियां खाली पड़ी हुई। कल शाम को हमने देखा था खचाखच भरा हुआ था टूरिस्ट से। यहाँ पे बहुत सारे लोग डे ट्रिप के लिए आते हैं आसपास के शहरों से, जैसे टेटुआन यहाँ पे एक शहर है, टेंजियर है जहाँ पे हमारी बुलेट ट्रेन रुकी थी, तो वहाँ से लोग डे ट्रिप के लिए आते हैं। दिन में आते हैं, शाम को चले जाते हैं। इसलिए सुबह के टाइम जो है आपको कोई टूरिस्ट नहीं मिलेगा यहाँ पे हमारे जो कासा सबिला जहाँ पे मैं रुका हूँ, वहाँ के रिसेप्शन पे जो बैठते हैं अपने वलीद भाई, उन्होंने 10-12 जगहों की एक लिस्ट बना रखी है गूगल मैप्स पे, जो अपने सारे गेस्ट को भेज देते हैं। तो उस लिस्ट में से चुनकर मैं कुछ जगह भी जाऊँगा, पर पहले मुझे चाहिए पानी। अब अमेजिंग बात ये उन्होंने बताया कि ये जो है ये पब्लिक टैप है, और ये रिवर का फ्रेश वाटर है जो ऊपर हिल से आ रहा है, तो इससे आप सीधे पानी भर के पी सकते हो। बहुत ठंडा एज एक्सपेक्टेड और फ्रेश भी लग रहा है। आसमान अगर जमीन पर उतर आए तो कैसा दिखेगा। कितनी डीप ब्लू पेंटेड है, दरवाजे तक ब्लू है, टाइल्स में भी ब्लू कलर है। ये बिजली का मीटर जो है इसका ढक्कन भी ब्लू है। ये कल शाम को भी पड़ा हुआ था, अभी भी पड़ा है। माय गॉड, ये देखो फर्श तक ब्लू है। एक ही रंग में रंगा ये शहर क्यों ऐसा है। व्यापार अभी बंद है, दुकानें अभी बंद है। अगर आप नहीं जानते हैं तो ऊपर क्लिक करके पिछला वीडियो जरूर देखिए। इतनी छोटी छोटी गलियां हैं ना कि आप अंदाजा ही नहीं लगा सकते हो। मतलब अगर गूगल मैप्स ना हो तो आप तो घूम ही जाओगे, क्योंकि आप लोकल नहीं हो यहाँ के। जब नीला पोतना ही एकमात्र ऑप्शन हो तो कितनी ही तरह की शेड्स निकल कर आ सकती हैं। यहाँ पे सबकी कारें खड़ी होती हैं। ये कॉमन एक तरह से कार पार्किंग है। अंदर ऑफ कोर्स मदीना में कोई स्पेस ही नहीं है, पैदल चलने के ढंग से स्पेस नहीं, तो कार क्या पार्क होंगी। अच्छा, ये है वो ब्रिज। तो ये ब्रिज जो है ये पोर्चुगीज़ लोगों ने 15th सेंचुरी में बनाया था। ऑलमोस्ट 600 साल हो गए इस ब्रिज को। पुराने ज़माने की मजबूती देखिए, सिर्फ पत्थरों से बना है। अभी है ना टेम्परेचर तो हो रहा है सिर्फ 14 डिग्री, लेकिन हाथ थोड़े से ठंडे हो गए हैं। ये कारों के ऊपर भी देखो ड्यू कितनी है। अभी चलते हैं सीधे होटल वापस, क्योंकि हमारा नाश्ता रेडी है। भूख बहुत जम के लग रही, क्योंकि कल मैंने डिनर नहीं किया था। मैं इतना थक गया था कि मैं ऐसे ही सो गया था। आज से 100 साल पहले तक तो इस शहर में गैर मुस्लिमों का आना ही अलाउड नहीं था, पर अब तो यहाँ महीने में 50,000 से 1 लाख टूरिस्ट तक आ जाते हैं। ये यहाँ का हमाम है, हमाम अल मसलूही। मैं सोच रहा हूँ कल जब मैं आया था अपना बैग लेके, कितनी भीड़ थी, ऊपर चढ़ने की जगह नहीं थी। इन्हीं सीढ़ियों पर अपना भारी बैग खुद से उठा के लाया था, करीब 23-24 किलो का तो था वो। तो क्यों ना हम भी कोई एक थीम कलर चूज़ करें अपने अपने शहरों में और पोत दें पूरी की पूरी कॉलोनीज़ को, पूरे फ्लैट्स को, अंदर बाहर से हर जगह से। क्या जा रहा है, कमाई कितनी होगी, टूरिज़्म कितना बढ़ेगा। बिल्लियाँ जो है पहरेदार की तरह बैठी रहती है यहाँ पर। जहाँ पे बिल्लियाँ नहीं है वहाँ पर उनके द्वारा निकाला हुआ रक्षा कवच भी है। वंडरफुल वॉक। वी आर बैक टू कासा सबिला। मैं हैव द ब्रेकफास्ट नाउ। रूफटॉप पे ब्रेकफास्ट है। ब्रेकफास्ट डिलीशियस था, पर और सबसे अच्छी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो है गोट चीज़।
यहाँ के गोट की मिल्क से बना हुआ जो चीज़ है ना बहुत टेस्टी था, एकदम अलग टेस्ट था। तो अब हम जा रहे हैं कस्बा। सुबह के 9:30 लगभग बज चुके हैं और अभी भी आप देखेंगे तो रोड्स लगभग खाली ही हैं, काफ़ी खाली हैं। शॉपकीपर्स धीरे धीरे अपना सामान जो है वो लगा रहे हैं। मॉर्निंग, दैट्स अ वे टू कस्बा। Casbah, por aquí, sí, por aquí. Okay, from here. Thank you. Merci. Are you from Philippines? No. India. India, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan. Kapoor. No, thank you. गांजा फूकने का पूछ रहा था मुझसे। ये जो इशारा होता है ना ऐसा। स्कूल जाते हुए बच्चे, अच्छा इनकी स्कूल ड्रेस ब्लू नहीं है। चौपाल लगाई हुई महिलाएं। इससे प्लॉट साइज का भी पता चलता है। मतलब ये प्लॉट जो है ना टेढ़ा है, ऐसे में आया है यहाँ तक। ये पड़ोसी का घर है। रजिस्ट्री यहाँ तक की हुई है प्लॉट की। ये तो मैं वहीं आ गया जहाँ कल मैंने शुरू किया था। शुक्रान। ये जो ऊपर बिल्डिंग दिख रही है ये है कस्बा। इनको हाथ में पकड़ के फ़ोटो खिंचा लो। कि ये है अल कस्बा। दिस फोर्ट्रेस वाज बिल्ट बाय मोले अली बिन मूसा, फाउंडर ऑफ शेफशाइन। मतलब तब इंडिया में लोधी साम्राज्य था। आई थिंक कुछ तो कहीं तो इंग्लिश में लिख दो, फ्रेंच और अरबिक। बार बार तोड़कर बनाया हुआ ये कस्बा कभी गवर्नर्स का रेसिडेंस था और कभी पोर्चुगीज ऑक्यूपेशन के दौरान एक खतरनाक प्रिजन भी। और ये प्रिजन है, हिस्टोरिकल प्रिजन। अरे बाप रे, किसको रखते थे यहाँ पोर्चुगीज लोग। ये जंजीरें हैं बांध के रखने के लिए। ये क्लैंप्स भी हैं, ये देखो ये। इससे पैर बांध देते होंगे या हाथ बांध देते होंगे। तो ऐसे करके लाइन से बैठे रहते होंगे प्रिजनर्स। ये यातनाएं देने के लिए होगा। यहाँ से लटकाते होंगे। यहाँ पैर बांध दिए, यहाँ हाथ बांध दिए। ये क्या लिखा है? निशा लव समीर। हार्ट के निशान यहाँ भी मिल रहे हैं। ये क्या प्रिजनर्स के लिए सोना था या पता नहीं, यहाँ लेटा के मारते होंगे चाबुक से। अब हम जाते हैं पोर्चुगीज टावर में। यार मैं अकेला क्यों हूँ यहाँ पर? टावर है, चढ़ते जाओ। टॉप ऑफ द टावर यही है। यहाँ से भी शहर अच्छा दिखता है। एक्चुअली शहर ही बहुत अच्छा है, तो कहीं से भी अच्छा ही दिखता है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इस उम्र में मैं इतना घूमने फिरने का कार्यक्रम क्यों कर रहा हूँ। वो इसलिए भी कर रहा हूँ क्योंकि आज से 10 से 15 साल बाद आपको लगता है कि मैं इतनी सीढ़ियाँ इतनी आसानी से चढ़ उतर पाऊँगा। तो अगर आप भी ऐसी सोच रखते हैं कि हाँ 10, 15, 20 साल बाद जब थोड़े प्रोफेशन से फ्री हो जाएंगे, बच्चे बड़े हो जाएंगे, शादी वादी हो जाएगी बच्चों की, उनको सेटल करने के बाद हम घूमेंगे फिरेंगे, तो भैया अपने विचार बदल लीजिए। क्योंकि फिर घूमना फिरना कुछ नहीं रहेगा। एक नाव में बैठकर नदी पार करना भी बहुत कठिन काम लगेगा आपको। समझ रहे हो? इसलिए अभी मौका है भाई, जी लो। मौत का एक दिन मुअय्यन है। हम असलियत से इतना दूर क्यों भागते हैं? क्यों इतनी तेज दौड़ना चाहते हैं, जबकि जिंदगी एक्चुअली इतनी स्लो है? क्यों हमें लगता है कि हमारी जिंदगी इन बिल्लियों से बेहतर है? 1, 2, 3, go. कुछ अच्छे वीडियोस बनाकर हर फ्रेम में अपने आप को खुश दिखाने की कोशिश करते हैं। Look at me, my friend. Drink oranges. What's got? تسميح. कोशिश करते हैं कि हम इन जानवरों से ज्यादा खुश दिखें, पर खुशी के इस जूस का असली स्वाद मेरे दोस्त तभी आता है जब ये खुशी दूसरों पर निर्भर ना रहे। तो ये जो है मिस्टर साइद का जूस कॉर्नर है, ये बड़ा फेमस है। इनका एक जूस 20 दिरहम का है। शेफशाइन की सुबह की मेरी ये खुशी किसी पर निर्भर नहीं थी, लेकिन ये दुख भी तो पीछा नहीं छोड़ते। तो यहाँ पे है ना, लोग आपको ऐसे स्कैम करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो ऐसे एक्ट करेंगे जैसे उनको बिल्कुल भी आपकी लैंग्वेज नहीं आती, लेकिन आती है उनको। इंग्लिश थोड़ी बहुत तो आती है, काम चलाओ।
लेकिन जब मैंने उससे 4 ब्रेसलेट्स दिए तो पहले वो बोली कि एक ब्रेसलेट 5 रुपए का है, 5 दिरहम का है, तो 20 दिरहम में हो जाना चाहिए था। लेकिन फिर बाद में वो किसी ट्रांसलेटर के थ्रू उसने बताया कि नहीं, मैंने गलत बोल दिया था, 5 नहीं 15 का है, तो 4 ब्रेसलेट 60 के आएंगे। मैंने कहा नहीं लूँगा मैं। फाइनली हमारा 30 दिरहम पे प्राइस फिक्स हुआ, है ना, तो 60 का 30 तो उसने कर ही दिया। फिर भी मैंने उसे खुश करने के लिए 30 के बजाय 35 दिरहम दिए। 35 दिरहम देने के 5-1 मिनट बाद वो आई, मैं यहीं खड़े होकर जूस पी रहा था, ये आपको जूस का ऑनर दिख रहा है। वो आई और बोली कि आपने मुझे 35 नहीं 25 दिए हैं, आप मुझे 10 और दो। अब पहले तो मैं उसकी बात समझ नहीं पाया क्योंकि वो अरेबिक में ही बोल रही थी। फिर उसको दूसरे दुकानदारों ने अरेबिक में शायद समझाया, उसको थोड़ा डांटा कि भाई ऐसा क्यों कर रही हो तुम, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें कम पैसे दिए गए तो तुमको पहले बोलना था। थोड़ा सा बहसबाजी करके लड़ भिड़ के वो चली गई। छोटी सी बच्ची थी 12-15 साल की, तो अपन भी क्या बोलो ना यार किसी से। तो इसलिए यहाँ पर है ना थोड़ा भावताओं में है ना आपको बहुत स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा और हर चीज़ क्लियरली पहले से पूछ लो कि इस चीज़ का दाम कितना है। इस सुबह की स्केच में कुछ और रंग भरे जाने बाकी थे। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। Okay, you sell the bracelets? Sí. Okay, I got this already from there. इतनी प्यारी छोटी सी बच्ची यार जो ब्रेसलेट बेच रही है, जन्नत है ये। सिविलाइजेशन के एंगल से देखा जाए तो जन्नत है। लौट के गया इस बच्ची के साथ फोटो खिंचाने, फिर उसने भी मेरा फोटो खींचा। यही तो खुशी है। यहाँ पर सारे प्रॉप्स वॉप्स सब रखे हुए, इनके साथ बैठकर आप 5 दिरहम में अपना फ़ोटो खिंचवा सकते हो, वीडियो बनवा सकते हो। सही है, ये बिज़नेस तो निकलना ही था। ऐसी जगहों पर ऐसे और बिजनेसेस होने चाहिए कि आओ भाई ब्लू में बैठो, फ़ोटो खिंचाओ और 5 दिरहम दे दो। दर कलाई नाम के इस मिनी थिएटर ने स्केच का आखिरी रंग भी भर दिया। सपना खत्म और भीड़ शुरू। 11-11:15 हो गए। अब देखो बहुत सारी भीड़ हो गई, जत्थे के जत्थे आते हैं हम लोगों के। खासकर ये जो वेस्टर्नर्स बुड्ढे हैं ना, ये बहुत आते हैं। कोका कोला, लेज और स्प्रिंगल्स भी मिलेंगे यहाँ पे, डोरिटोस भी हैं। शहर के इतने पास वॉकिंग डिस्टेंस पर ये ज़बरदस्त वाटरफॉल है। Hello, good morning. See the picture. Open the camera. Hello, welcome. Where are you from? I'm from India. Welcome India. From Shifshawal to India. Welcome everybody. Thank you. Welcome. Cocktail. We have pomegranate juice. We have clean water. Water for drink, for clean. You have zatu. Zaytun. No, the avocado juice. Avocado juice. I have and my friend. मेरे को avocado का जाटू जूस पीना है और ये मुझे सैंपल पोमेग्रेनेट पिला रहे हैं। So how much for this? 20 dirham. 20 dirham. Okay, I'll take it. But just wait for a second. I'll just come back from a walk or something. my friend. Okay. थोड़े से स्लिपरी हैं ये स्टेयर्स। हाँ, अच्छी खुशबू आ रही है, जैसा लग रहा है मतलब जैसे किसी ने मटर पनीर बनाया है आसपास। अपनी जैसी ग्रेवी होती है ना, वैसी ही गंध आ रही है। अरे यार, ये तो कचरे के डब्बे से आ रही है याक। नो थैंक यू, ला शुक्रान। ला शुक्रान, ला मतलब होता है नो और शुक्रान मतलब तो थैंक यू। तो जब भी आपसे कोई कुछ बेचने की कोशिश करे तो बजाय उसको घटिया सा मुंह बना के रिस्पॉन्स देने के, मुस्कुराते हुए कहिए ला शुक्रान। ये कहाँ उतरता जा रहा है भाई? खाई में जा रहा हूँ मैं। इतनी सीढ़ियाँ चढ़नी भी है मेरे को। बोलते हैं कि वो जो जा जूस है, जाटू, उसमें इतनी कैलोरीज होती हैं कि आपको बहुत सारा चलना पड़ता है। वही कर रहा हूँ मैं। ये देखो कैसे वाटरफॉल के पानी से फलों की धुलाई चल रही है और ये पानी फिर ये लोग नीचे फेंक देते हैं। आई होप नीचे वाले लोग इससे ना धोते हो अपने फल। उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है ये ज़ाज़ा जूस।
ज़्यादा जूस में ये लोग बहुत सारे फ्रूट्स जो हैं एक के ऊपर एक भर देते हैं। I hope for you good travel. Me too. I hope for your bright future. Thank you so much. Bye bye. I'll see you with you. Bye. See you. See you. फिर से मेहनत मजदूरी का टाइम आ गया है। ये देखो, ये ज़बरदस्ती मेरा बैग पकड़ दिया। एक जगह से बस रास्ता पूछा, उसने कहा कि नहीं मैं अब आपका बैग ले जाऊँ। यस ओके। अब ये मुझसे मांगेंगे टिप। थैंक यू। It's just from there to here. ये है बास्टिलान रोल्स। खोपरा डला हुआ है, ये शक्कर डली हुई इसके ऊपर, और ये वेजिटेबल खुसखुस बेसिकली जिसको हम खसखस बोलते हैं। ये खसखस जो है ये अंदर है गहराई में। ये है खसखस। देखो मेरे पीछे कौन है, ठीक पीछे। रिफ माउंटेन्स और शेफ शॉइन को बाय बाय कहकर मैं अब सेंट्रल मोरक्को की ओर चल पड़ा था। 200 किलोमीटर दूर और 600 साल पहले। टू ब्रेक के लिए हम रुके हैं। ये रही हमारी बस, पर जहाँ पे सुसु करना है वहाँ पे भी 5 दिरहम लेने बैठा हुआ है एक बच्चा। पैसे मैं ज़रा उठा लूँ जैकेट में। ये 4.5 घंटे की जर्नी भी जो है ना, ये भी काफ़ी लंबी लग रही है। रोड उतनी कंफर्टेबल नहीं है, तो मतलब थोड़ी सी रोड की कंडीशन गड़बड़ी है, बहुत चौड़ी भी नहीं है। तो वहाँ थे रिफ माउंटेन्स, वो जो दिख रहे हैं RIF माउंटेन्स, जो एकदम नॉर्थ में मोरक्को के। अब हम यहाँ से साउथ की ओर जा रहे हैं एटलस माउंटेन्स की तरफ, जो सेंट्रल मोरक्को में आते हैं। मोरक्को का सबसे पुराना शहर, जहां पर है दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी। और शायद दुनिया की सबसे बदबूदार जगहों में से एक। अभी इतनी ज़्यादा बदबू है यहाँ पे यार, तो गर्मियों में तो क्या ही हालत होती होगी। ये लोग काम कैसे कर, इनको आदत पड़ गई यार, सालों से कर रहे हैं, बिना मास्क के घूम रहे हैं वहीं पर।